और वहां बिहारी देव जी कह रहे हैं, बोले रज सो रसिक कहा है, किसी को भी रसिक बना देने वाली वृंदावन की रज ही है। अच्छा बड़ी मधुर है, तभी तो ठाकुर जी ने खाई। लीला तो अनेक विद प्रभु ने की, लेकिन अगर कहीं रज मुख में रखी तो ये लीला तो प्रभु ने यही की। क्यों? क्योंकि श्री जी के चरण रज है। इसका ऐश्वर्य भी अनुपम है, इसका माधुर्य भी अनुपम है, अद्भुत है। तो मैं आपको यह कह रहा था कि जब हम अपनी बात करें, आरंभ में ही मैंने कहा अपने आचार्य के सिद्धांत के अनुसार ही सबको उपासना करनी चाहिए, पर हमारे आचार्य का तो सिद्धांत ही यही है, जागते सोते सपने। महाप्रभु करे जागृत स्वप्न सुषुप्ति में पद पंकज राधिका के अवलोकों, स्वर्गन नरकन में गति नाही बिना जु बिहारिन नाम किम। भाई हम स्वर्ग में जाएं नरक में जाएं, अब जैसे हमारे कर्म होंगे वैसी हमारी गति होगी। हम जहां जाएं हमको कोई चिंता नहीं है। छवि कंज चरण तिहार बसो उर, देहु यह ध्रुव को ध्रुवताई। छवि कंज चरण तिहार बसो उर, देहु यह ध्रुव को ध्रुवताई। तो प्रयास पूर्वक यहां वहां से मन को हटाकर प्रयास पूर्वक श्री जी के श्री चरणारविंद की ओर मन को लाना है। सबके ममता ताग बटोरी, भगवान ने कहां बांधने को कहा? मम पद मन ही बांधि बर डोरी। तो मैं तो आपको कहूंगा, आपको व्रत लेना है ना, फिर ये व्रत लो कि भाई मेरा मन भंवरा और प्रभु के चरण कमल, और इन्हीं कमलों के मकरंद का अब मेरा मन मधुकर होकर पान करेगा। अगर व्रत लेना है तो ये व्रत लीजिए। और इनका भजन करते हुए, इनका ध्यान करते हुए इनकी महिमा का भी स्मरण करना। यही वो श्री चरण है, गंगा जी जिससे प्रवाहित हुई, अद्यावधि अनंत अनंत जीवों के अनंत अनंत पाप राशि को नष्ट गंगा जी कर रही हैं, करती रहेंगी। ये अतुलित सामर्थ्य है। श्री गंगा जी के जल के पास कहां से आई? श्री चरणों का स्पर्श किया है, श्री चरणों की धोवन है। आपको पहले भी शायद मैंने एक बार संकेत किया था, बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने खोजबीन करने की चेष्टा की, बड़ा प्रयास किया, भाई गंगा के जल में विकार उत्पन्न क्यों नहीं होता। पहली बात तो गंगा जी का जल जो है ब्रह्म द्रव है। देखो कोई भी प्राकृतिक वस्तु, इस भौतिक जगत की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसमें विकार उत्पन्न ना होता। चलो एक बात समझ में आई, भाई बहते जल में विकार उत्पन्न नहीं होता, बहता जल स्वच्छ रहता है। पर गंगा जी के जल को तो आप अपने घर में भी रख लो, बरसों पड़ा रहे, वो विकृत नहीं होता। उसका कारण क्या है? उसमें ऐसी कौन सी दिव्यता है? ये तो मानना पड़ेगा ना, तो विज्ञान को भी मानना पड़ा, गंगा जी का जल है जो दिव्य है, उसमें कुछ दिव्यता है। देयर इज समथिंग ट्रांसेंडेंटल, डिवाइन, जो वो यहां खोज नहीं पाए। ऐसा कैसे हो सकता है? इस भौतिक जगत की कोई वस्तु, उसमें क्षय ना होता। क्षय होना ये प्रकृति का गुण है। जो बना है वही वो बिगड़ेगा भी और एक दिन समाप्त भी हो जाएगा। तो गंगा जी के जल में ऐसा क्या है? देखो जल की जो स्मरण शक्ति होती है ना, वो सबसे अधिक होती। इस बात को विज्ञान भी मानता है। जल की जो स्मरण शक्ति है, माने जल में किसी भी प्रकार की जो तरंग है वो बड़ी देर तक रह सकती है, सबसे अधिक देर तक। आप देखो पुराने समय में ऋषि मुनि लोग अपने पास कमंडल में जल भर कर रखते थे ना, जब तप करते थे, तो वो जो तप का जो परमाणु है, तप की जो तरंग है, उनके आभा मंडल की जो शक्ति है वो संचय हो जाती है जल में। इसीलिए किसी को आशीर्वाद देना है तो भी जल का छींटा दे दिया, श्राप देना है तो भी जल का छींटा दे दिया। वो जो उनके तप की सारी शक्ति है वो समाहित हो गई उस कमंडल के जल में।
जल के पास ऐसी शक्ति है। तो वो जो ब्रह्मा जी के जो कमंडल का जल, जिनसे ब्रह्मा जी ने श्री हरि के चरण कमलों का प्रक्षालन किया, वो जो ब्रह्मा जी के कमंडल का वो जो जल है, अब उसके बाद चरण कमलों के प्रक्षालन के बाद अब वो श्री चरणों की धोवन है। अब उस जल के पास जो है ना, वो नारायण के चरण कमलों की वो अखंड स्मृति है, इसीलिए उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। जिसकी जीवन धारा में भी भगवान के चरण कमलों की अखंड स्मृति होगी, उसकी जीवन धारा भी निर्विकार रहेगी, उसके जीवन में भी कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा। जीवन को शुद्ध और सिद्ध करने वाले यदि प्रभु के चरण कमल ही हैं। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार वंदो तिहि पाई, बार बार बंदो तिहि पाई। अच्छा, ध्रुवदास जी ने युगल ध्यान आरंभ किया कहां से? श्री प्रिया वदन छवि चंद्रमनो, प्रीतम नयन चकोर, प्रेम सुधारस माधुरी पान करत निसी भोर। श्री प्रिया जी के मुखार बिंद से ध्रुवदास जी ने युगल ध्यान आरंभ किया। अच्छा, पूरी बात कहने के बाद ध्रुवदास जी ने कहा कि भाई संभाल के एक वस्तु रखना। संभालने के लिए एक ही वस्तु दी, क्या? पलकन के जैसे अधिक पुत्री न सो अति प्यार, ऐसे लाडली लाल के छिन छिन चरण संभार। इन चरणों की संभाल करना। इसलिए ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जब हम रूप ध्यान करें, हमारा प्रयास ये हो, हमारी दृष्टि, हमारा मन, उसके बाद चित्त की समस्त वृत्ति भगवान के श्री चरणों में स्थिर हो जाए। सकल मंगल के कारण यही चरण कमल है। बस इन चरणों का ध्यान करते करते नैनन नीर बहाइए, वृषभानु लली के गुण गाइए। महाप्रभु कहते स्वांता नाम समुदेति कापि सरसा भक्ति चमत्कारिणी, सामे गोकुल भूप नंदन मनश्चोरी किशोरी कदा, दास्यम दास्यति सर्व वेद शिरसाम यत्तद रहस्यम परम। जब कोई जीव आता है यहां प्रिया जी की शरण में, तो श्री जी उस जीव का कल्याण कैसे करती है? महाप्रभु कहते हैं पहले उसके अंतःकरण का मार्जन करके अपनी कृपा दृष्टि से, फिर उसके हृदय कमल पर अपने चरण कमल पधराती हैं। और श्री प्रिया जी के चारों चरणों से, उनकी नख चंद्र चंद्रिका से प्रेम की, भाव की, रस की वो जो विमल धाराएं बहती हैं, कह रहे वो जीव का जीवत्व भंग करके उसके बाद जीव नहीं रहता। जानत तुम्हें हो जाई, रसरूप हो जाता है। तभी आपको कल मैं कह रहा था, भाई हमसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन होगा? जिनकी जो रज शिव सनकादिक दुर्लभ, जिनकी रज शिव सनकादिक को दुर्लभ है, वो चरण कमल हमारे महाप्रभु जी ने सहज में अपनी कृपा दृष्टि से हमें भजन ध्यान करने के लिए दे दिए हैं। नहीं तो भाई स्वामी जी महाराज कहते हैं काऊ की बस नाही। और जब वो काऊ की बस नाही कहते हैं ना, तो वो हमारी बात नहीं कर रहे। यानी जो समर्थ हैं यानी उनकी भी यहां पर कोई वश नहीं है। महादेव रास मंडल के द्वार पर आकर खड़े हुए, प्रवेश कर रहे थे, द्वार पर खड़ी सखी ने रोक लिया, नहीं आप भीतर नहीं जा सकते। अब वो कौन है? त्रिभुवन के गुरु हैं, त्रिलोकी के नाथ हैं। सहचरी ने कहा नहीं आप नहीं जा सकते। तभी तो महादेव द्वार पर खड़े खड़े मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी, ब्रजेन्द्र भानुनंदिनी ब्रजेन्द्र सूनु संगते, कदा करिष्यसि हमा
कृपा कटाक्ष भाजनम। कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। हे स्वामिनी, कृपा दृष्टि हमारी ओर भी करिए। तब अंतिम पंक्ति क्या है? व्रजेंद्र सूनु मंडल प्रवेशनम। उसके बाद महादेव को रास मंडल में प्रवेश मिलता है। तो काऊ की बस नाही, तुम्हारी कृपा ते सब होए बिहारी बिहारिन। उन श्री जी के चरण कमल हमारे महाप्रभु जी ने हमको भजन के लिए दिए हैं, सेवा के लिए दिए हैं, ध्यान के लिए दिए हैं। धन्य 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 तेज इनके उपासी हैं। जहां को ध्यान धरत है श्रीपति, ऐसे वेद बखाने। और ये जो रसिक हैं, ये सब शास्त्र पुराणों को छान कर आए हैं। सब साधन पूर्ण होते हैं तब जीव यहां तक पहुंचता है। पूर्ण पुण्यन ते रस खान जी मोहनी मूरत आए निहारी। वो ये बात कह रहे हैं, जा को ध्यान धरत हैं श्रीपति, ऐसे वेद बखाने। शेष महेश दिनेश न जाने, अज अज हूं पछताए। सोरस रमा तनक नहीं पायो, सोरस रमा तनक नहीं पायो, यद्यपि पलोटत आए। अरे जिन रसिकों ने इन श्री चरणों की महिमा जानी, वो तो कहते हैं, व्यास जी कहते हैं, सुभग गोरी के गोरे पाई, अरे जा की नूपुर धुनि पे मुरली बारों, जावक पे ब्रजराई। सुभग गोरी के गोरे पाई, सहचरियों के प्राण बसते हैं श्री जी के चरण कमल में। और जो रसिक शेखर हैं, वो अपने मुख से कह रहे हैं, मेरा जो निज मंदिर है, निज मंदिर माने, निज माने अपना, मंदिर माने, मंदिर का अर्थ भवन भी होता है। मंदिर का अर्थ भवन भी होता है। लाल जी कहते हैं ना, प्रिया तव पद पंकज को निज मंदिर पालय सखी मम देह। तो हमको तो भाई दिन रात भजन चिंतन ध्यान इन्हीं श्री चरणों का ही करना है। यहां तो भगवान ने कहा चरणों पर अपनी दृष्टि स्थिर करे, पर मैं कहता हूं कि चरणों में अपनी वृत्ति, चरणों में अपना सर्वस्व, चरणों में अपने आप को निवेदन कर दे। हमारे महाप्रभु जी की उपासना तो यही है। जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुरतु विराधा पदाब्ज छटा। जिस प्रेम का एक बिंदु भी इस लोक में नहीं देखा जाता, जिस प्रेम का, जिस भाव का कोई किंचित मात्र भी दर्शन यहां इस भौतिक जगत में नहीं होता, कह उसी प्रेम के कोटि कोटि सिंधु श्री जी के चरणार विंद से निरंतर प्रवाहित होते हैं। श्री राधे त्वत्पदाब्जात स्रवती निरवधि प्रेम पीयूष कोटि। और इससे अधिक तो और क्या कहा जाए। नंद सुत मन मोदकारी, कह जो श्री कृष्ण तीनों लोकों को आनंद देते हैं। श्री कृष्ण का नाम ही है आनंद कंद, वो आनंद के मूल हैं, जो तीनों लोगों को आनंद देते हैं। कह रहे उनके हृदय को आनंद देने वाले कौन हैं? नंद सुत मन मोदकारी, नंद सुत मन मोदकारी, विरह सागर तरन धन धन राधिका के चरण। और दास परमानंद छिन छिन श्याम जिनकी शरण। इस पद से संबंधित एक घटना मुझे याद आ गई। मेरे संगीत वाले गुरुजी तो वे संगीत सिखाने आया करते थे, ज्ञानी जी। तो मैंने एक दिन गुरुजी को कहा, गुरुजी इस पद को आप किसी मधुर राग में बांध दीजिए, ये पद आप मुझे किसी राग में गाना सिखा दीजिए। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि ठीक है, पहले बोल बताओ।
तो मैंने बोल बताए, तो जो मैंने अंतिम पंक्ति कही ना, दास परमानंद छिन छिन श्याम जिनकी शरण, तो वो सरदार थे। तो उन्होंने कहा कि श्याम जिनकी शरण, कहते नहीं एक में हो सकता है। मैंने कहा गुरुजी साढ़े पास से ऐदा ही होता है। तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए, ऐसा भी होता है। इस रस से उनका परिचय नहीं था। गुरुवाणी के वो अनन्य उपासक थे। और जो थोड़ा बहुत हम आपको सुना देते हैं गाकर, उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं ने हमको सिखाया, परिश्रम पूर्वक सिखाया। तो जब मैंने ये पंक्ति सुनाई उनको, तो कह रही नहीं ऐदा कहता हो सकता है। मैंने कहा नहीं गुरुजी साढ़े पास ऐदा ही होता है, तुसी सिखाओ। तो बुद्धि से ये बात समझ में नहीं आती, पर इस भाव देश का एकमात्र सत्य यही है कि दास परमानंद छिन छिन श्याम जिनकी शरण, धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण। राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण, नंद सुत मन मोदकारी, बिरह सागर तरण, धन धन बिरह सागर, धन धन। प्रत्येक उपासना का एक स्थायी भाव होता है। स्थायी भाव माने, अब जैसे ऋतु के अनुकूल श्री जी को जो भोग लगना है उसमें परिवर्तन हो जाएगा, श्री जी की जो पोशाक है उसमें परिवर्तन हो जाएगा, आरती के समय में भी परिवर्तन हो जाएगा। उपासना में कुछ ऐसा है जिसका ऋतु के काल के साथ साथ परिवर्तन होगा, पर कुछ ऐसा होता है जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो उपासना का स्थायी भाव है। तो हमारे महाप्रभु जी की उपासना का स्थायी भाव है श्री जी के चरण, श्री जी के चरणों का भजन, इनका स्मरण, इनका ध्यान, इन्हीं का आराधन, ये हमारी उपासना का स्थायी भाव है। कुछ भी बदले ये नहीं बदलेगा। मन को स्थिर करना है, वृत्ति को स्थिर करना है, फिर कोई स्थायी भाव चाहिए ना उसके लिए, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो। तो उपासना का ये स्थायी भाव है। जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुरतु में राधा पदाब्ज छटा, वृंदावनेश्वरि तवैव पदारविंदम, प्रेमामृतैकमकरन्दरसौघपूर्णम्, हृद्यर्पितं मधुपतेः स्मरतापमुग्रम्, निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि, सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसौघधारा, सारानजस्रमभितः स्रवदाश्रितेषु, श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदम, गोविंद जीवन धनम शिरसा वहां। सुधा निधि के ये जो कुछ श्लोक हैं ये तो सबको याद होने चाहिए, जिनमें श्री चरणों की स्तुति महाप्रभु करते हैं, श्री चरणों का स्मरण महाप्रभु करते हैं। तो बात आरंभ हुई थी श्रीमत पराग से। तो मैं आपको कह ये रहा था कि बड़ी विनम्रता पूर्वक यद्यपि ये भाव निवेदन कर रहा हूं कि ऐसा सुंदर संबोधन आपको कहीं नहीं मिलेगा। श्री चरण रज का ऐसा सुंदर संबोधन नहीं मिलता। महाप्रभु कह रहे श्रीमत पराग परमाद्भुत वैभवाया। हरिलाल व्यास जी ने तो महाराज जी कितना विस्तार केवल इसी एक शब्द का किया है अपनी टीका में। हरिलाल व्यास जी ने राधा सुधा निधि की जो टीका की, मतलब जब वो यद्यपि आरंभ में ये श्लोक है, तो जैसे ये शब्द आया ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंद श्रीमत पराग परमाद्भुत वैभवाया, सर्वार्थ सार रसवर्षि
कृपार्द्रदृष्टेस्तस्या नमोस्तु वृषभानुभुवो महिम्ने। अब वो विद्वान भी हैं, कवि भी हैं, श्री हरिलाल व्यास जी अप्रतिम विद्वान हैं, कवि भी हैं। शब्द का एक मर्म होता है, शब्द सौंदर्य भी तो होता है ना कुछ। जब कवि कोई कविता करता है तो उसकी कविता को कई कसौटियों पर खरा उतरना पड़ता है, तब उसकी कविता दूषण रहित कविता मानी जाती है। माने वो जो शब्द भी प्रयोग कर रहा है ना, उस शब्द में श्रुति कटुत्व नहीं होना चाहिए। कोई कोई शब्द होता है जो सुनने में ही बड़ा कठोर होता है, शब्द में श्रुति कटुत्व ना हो। तो जब हरिलाल व्यास जी महाप्रभु जी की वाणी से ये श्रवण करते हैं ना श्रीमद पराग, तो उनका वो विद्वान और कवि हृदय उल्लसित हो जाता है। कैसा सुंदर शब्द महाप्रभु कहते हैं। तभी तो हमारे महाप्रभु जी की वाणी के लिए व्यास जी ने कहा, अरे कोटि कोटि जयदेव सरीखे, कहत सुनत न अघाने, अरे पैनी छवि को न बखाने। पैनी माने प्रिसाइज। पैने का अर्थ क्या होता है? धारदार। ये तो अभिधा अर्थ है उसका, सूक्ष्म। सूक्ष्म अंग्रेजी में कह रहे प्रिसाइज, मैंने बिल्कुल जो है उसको जैसे का तैसा कह देना। यद्यपि ये असंभव है, स्वयं महाप्रभु कहते तेरो रूप कहते नहीं आवे, पर महाप्रभु जी की वाणी की समर्थ है, कह रहे हैं, कहकर दिखाया है श्री महाप्रभु जी ने। और महाप्रभु जी की वही कृपा श्री ध्रुवदास जी की 42 लीला में परिलक्षित होती है। तो व्यास जी जब महाप्रभु जी की वाणी की बात करते हैं तो कहते हैं पैनी छवि को ना बखाने। अरे जब श्री महाप्रभु जी अंतर ध्यान हो गए तो व्यास जी ने यही कहकर तो अपने हृदय का दारुण दुख अभिव्यक्त किया। कह रहे अब पद रचना अब कापे है। कह रहे अब पद रचना कौन करेगा? ऐसी सुंदर सुंदर पद जो रसिकों को उस रस देश में ले जाने की सामर्थ्य रखते हैं, कह रहे वो पद अब कौन रचेगा? पद रचना अब कापे है, निरस भयो संसार। बोले अब संसार निरस हो गया। अरे बड़े बड़े रसिक महानुभाव उस समय भी विराजमान थे, पर व्यास जी कहते हैं पद रचना अब कापे है, निरस भयो संसार। कह रहे को राधा दुलरावे गावे और वचन सुनावे चारु। व्यास जी ने तो यहां तक कह दिया रसिक अनन्य समाज सभा को उठ गो ठाठ सिंगार। बोले जो रसिक जनों की सभा का सौभाग्य था, बोले वो चला गया। और जब महाप्रभु जी की वाणी की बात व्यास जी करते हैं तो कह रहे कोटि कोटि जयदेव सरीखे। जयदेव कौन है? कवि कुल चक्र चूड़ामणि है जयदेव जी। अगर श्रृंगार रस का प्रथम गान किसी ने किया है तो श्री जयदेव जी ने ही किया है गीत गोविंद में। वो कवि कुल चक्र चूड़ामणि है। ध्रुवदास जी भक्तनामावली में उनका सादर स्मरण करते हैं। सबसे पहले पद्मावती जयदेव प्रेम बस कीने मोहन। और ऐसी सुंदर रचना जयदेव जी की है, कह रहे अष्टपदी जो कहे सुनत फिरे ताके गोहन। और वहां व्यास जी कह रहे कोटि कोटि जयदेव सरीखे। एक नहीं, अरे कोटि कोटि जयदेव सरीखे, कहत सुनत न अघाने, पैनी छवि को न बखाने। अगर कोई विद्वान, कोई कवि निष्पक्ष होकर श्री महाप्रभु जी की वाणी का दर्शन करे, चिंतन करे, अनुशीलन करे, तो उसको मानना पड़ेगा। व्यास जी ने सही कहा। जो कोमलता, जो लालित्य श्री महाप्रभु जी की पद रचना में है, वो अपने आप में अद्भुत है। एक शब्द है आपाधापी। रसिकों की वाणी में इसका भी वर्णन मिलता है। माने एक ऐसी स्थिति है प्रियालाल के मध्य, आपाधापी। लेकिन महाप्रभु की बोलन क्या है? कह रहे गौर श्याम भुज कलह मनोहर। उसी बात को महाप्रभु क्या कहते हैं? कह रहे गौर श्याम भुज कलह मनोहर। कितनी कोमल कांत ये पदावली है। माने एक भी शब्द में महाप्रभु जी की सारी वाणी में, मैं तो कहता हूं जहां महाप्रभु जी ने सिद्धांत की बात भी कही है ना, वहां भी महाप्रभु जी के जो शब्द हैं बड़े कोमल हैं, बड़े मधुर हैं।
इतना ही कहा कि परधन परतीय बंचु। हाँ, हम जैसे क्या करते हैं, अच्छी भली बात भी होगी ना, उसको भी अपने शब्द से, अपनी वाणी से बिगाड़ देते हैं। और वहां वो कोई कठोर बात भी उनको कहनी है तो इतनी सुंदरता से कहते हैं। इसीलिए महाप्रभु की स्तुति करते हुए रसिक जन कहते हैं सदा वाक पटुर, वाक पटु हैं। तीनों गुण महाप्रभु जी की वाणी में हैं। मधुरया गिरा वल्गु वाक्यया बुध मनोज्ञया पुष्करे। सही कहा है श्री नेही नागरीदास जी ने, बिना कृपा श्री राधा रानी क्यों शरण हितजू की आवे। हम चर्चा तो श्री जी के चरणों की कर रहे थे और श्री जी के चरणों से ऐसी धारा बही, उसने हमको श्री महाप्रभु जी के चरणों में पहुंचा दिया। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, हम तो श्री चरणों की बात कर रहे थे। तो महाप्रभु कहते हैं सत्प्रेम सिंधु मकरंद सौघधारा सारानजस्रमभितः स्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविन्दं गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि, गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। ध्यान के लिए, रूप ध्यान के लिए, लीला चिंतन के लिए यही मार्ग है। जब ध्यान आरंभ करोगे तो कोई अधिष्ठान चाहिए, हमको कोई आधार चाहिए। और आपको उस दिन मैंने संकेत किया था ना, नाम भी चाहिए और रूप भी चाहिए। भगवान ने भी नाम और रूप से युक्त सबीज योग का ही उपदेश माता देवहूति को यहां किया है। और कल आपको मैंने कहा था हमारे महाप्रभु जी ने भी हमको सबीज योग का ही उपदेश किया है। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। यहां भी महाप्रभु ने कह दिया ध्यान करे तो कहां करे, करे हृदय ध्यान मुख नाम। सप्त चक्रों में 3 चक्र ऊपर हैं, 3 नीचे हैं, मध्य में क्या है, अनहत चक्र है। तो यहीं पर इस ऐसी सुंदर भावना करते हुए कि सहस्त्र दल कमल है जो अपनी सुवास से मन चित्त के समस्त विकारों को दूर करने वाला है। ऐसे अति दिव्य अति सुंदर कमल पर श्री प्रिया जी ने कृपा करके अपने चरण कमल पधराए हैं। श्री जी के चरणों का सुमिरन करके, श्री जी के चरणों का करके नैनन नीर बहाइए, नैनन नीर बहाइए। वृषभानु लली के गुण गाइए, वृषभानु लली के गुण गाइए। अच्छा, ऐसा नहीं है लाल जी के चरण कमलों का ध्यान नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हो। और मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रेम यदि प्राप्त करना है तो ध्रुवदास जी ने यही विधि बताई। बोले किसके चरण तर अपना मस्तक रखना, रसिकों के सबते ऊंचो प्रेम फल कैसे पई होता है, इसी से धरे जब चरण तर तब पहुंचे कर माही। और यह किसके चरणों की बात हो रही है, रसिकों के। अरे भाई, जब हम रसिकों की बात करें फिर श्याम सुंदर के जैसा रसिक और कौन है। और एक बात आपको मैं और बता दूं, प्रिया जी के चरणों के अगर सच्चे आराधक कोई हैं तो वो वही हैं। उनके जैसा श्री चरणों का न कोई उपासक है न कोई आराधक है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम जगन नियंता जगदाधार होते हुए भी कालिंदी तट कुंज मंदिर गतो योगींद्र वद्यत पद
ज्योतिर्ध्यान परः सदा जपति यांग प्रेमाश्रुपूर्णो हरि। यहां कालिंदी के कूल पर किसी सुंदर कुंज भवन में विराजमान होकर, और कैसे योगेंद्र वद्यत पद ज्योतिर ध्यान परः सदा जपति, किसी योगेंद्र की भांति बैठकर। आज कल जो बात हो रही थी ना कि भाई कोई आसन तो सिद्ध होना चाहिए, लाल जी भी देखो आसन में ही तो बैठे हैं। अब वो तो भाई भगवान है, उनका तो ध्यान लगाया है। वो तो लेट कर ध्यान करे, बैठ कर ध्यान करे, उछलते कूदते कैसे भी वो तो ध्यान में ही है। पर वो जगत गुरु भी है ना, जगत गुरु भी है, उनको अपने आचरण से उपदेश भी देना है। और फिर वो रसिकों के गुरु भी हैं। सेवक जी महाराज ने बताया है, सुख सागर नागर गुरु पुहुप सैन आसीन, रसिकों के गुरु हैं। तो भाई रसिक जन कैसे ध्यान करेंगे इन श्री चरण कमलों का? ठाकुर जी ने कहा भाई हम करके बताते हैं, ऐसे ध्यान करना। कालिंदी तट कुंज मंदिर गतो योगींद्र वद्यत पदश ज्योतिर्ध्यान परः सदा जपति यांग प्रेमाश्रु पूर्णो हरि। जो लीला पुरुषोत्तम है ना, ठाकुर जी लीला पुरुषोत्तम है। जैसे श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, ऐसे श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। सब करके दिखाया इन्होंने। तो हमको रसिक जनों को इन श्री चरणों का भजन ध्यान आराधन चिंतन कैसे करना है वो लाल जी ने करके बताया। इसीलिए मैंने कहा श्री चरणों के सच्चे उपासक वही हैं, सच्चे आराधक वही हैं। इस उपासना के आचार्य हैं वो। हरिवंश भेद नहीं हुई, इस उपासना के आचार्य वही हैं। हरिवंशी से युक्त हो तभी तो हरिवंश है। हरिवंश माने वंशी से युक्त हरि। सेवक जी महाराज ने कहा सो हरिवंश समेत संपूर्ण प्रेमी अनन्यन को सुखदाई। ये कौन है? वंशी से युक्त श्री हरि ही हैं। तो ये आचार्य हैं। और मैं तो आपको कहूंगा कि पहले इन्हीं के चरणों का ध्यान कर लेना।